बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार काबिल इबरत औरतें। नंबर 1, वाहिला। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इनको एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ और बरसों ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से सरफराज रहीं। मगर उसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि उसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन बेअदबी के सबब से बेईमान होकर मर गईं और जहन्नुम में दाखिल हुईं। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगंडा करती रहती थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मजनू और पागल हैं, लिहाजा इनकी कोई बात ना मानो। नंबर 2, वाइला। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत व सोहबत से बरसों सरफराज रही, मगर उसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका रही और अपने निफाक को छुपाती रही। जब कौम लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वाइला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया कि कोई शख्स बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। चुनाचे आपके साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे। लेकिन वाइला चूँकि मुनाफिक थी, उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकराकर बस्ती की तरफ देख लिया और शहर को उलट पुलट होते देखकर चिल्लाने लगी, हाय रे मेरी कौम! ये ज़बान से निकलते ही नागहाने अजाब का एक पत्थर उसको भी लगा और ये भी हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गई। नंबर 3 पे है आसिया। आसिया बिन्त मज़ाहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये फ़िरऔन की बीवी हैं। फ़िरऔन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मगलूब होते देख लिया तो फ़ौरन उनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आईं। जब फ़िरौन को खबर हुई तो उस जालिम ने उन पर बड़े बड़े अजाब किए। बहुत ज़्यादा जदोकूब के बाद चोमेखा कर दिया, यानी 4 खूंटियाँ गाड़कर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चारों हाथों पैरों में लोहे की मीखें ठोंक कर चारों खूंटियों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी और भारी पत्थर सीने पर रखकर धूप की तपिश में डाल दिया और दाना पानी बंद कर दिया। लेकिन इन मसाइब व शदाइद के बावजूद वो अपने ईमान पर कायम व दायम रहीं और फ़िरौन के कुफ्र से खुदाए अज़्ज़ व जल की पनाह और जन्नत की दुआएं मांगती रहीं और उसी हालत में उनका खात्मा बिल खैर हो गया और वो जन्नत में दाखिल हो गईं। और इब्ने कीसान का कौल है कि वो जिंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गईं। नंबर 4 पर है हज़रत मरियम। मरियम बिन्त इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके शिकम से बग़ैर बाप के पैदा हुए, इसलिए उनकी कौम ने तान और बदगोइयों से उनको बड़ी बड़ी ईज़ाएँ पहुँचाईं, मगर ये साबिर रहकर इतने बड़े बड़े मरातिब व दर्जात से सरफराज हुईं कि खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में उनकी मद्दह व सना का बार बार खुतबा इरशाद फरमाया। इन चारों औरतों के बारे में कुरान मजीद ने सूरह तहरीम में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला काफिरों की मिसाल देता है जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाइला। ये दोनों हमारे 2 मुकर्रब बंदों के निकाह में थीं। फिर इन दोनों ने उन दोनों से दगा किया तो वो दोनों पैगंबरान इन दोनों औरतों के कुछ काम न आए और इन दोनों औरतों के बारे में खुदा का ये फरमान हो गया कि तुम दोनों जहन्नुमी औरतों के साथ जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फ़िरऔन की बीवी आसिया, जबकि उन्होंने अर्ज़ की कि ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना
اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔